ध्यान मखीजा के अनुसार प्राचीन काल में समाज की जो व्यक्ति देखभाल करता था, यानी कि मुखिया की भूमिका निभाता था, उसे मनु से संबोधित किया जाता था। वह पूरे समाज का मन होता था। मनु अनेक हुए, अंतिम मनु वे हुए जो मनु स्मृति की वजह से विख्यात हुए। कहते हैं कि प्रथम मनु का चयन महादेव शंकर ने किया था और महादेव शंकर सनातन ज्ञान और सनातन सभ्यता को लेकर अवतरित हुए थे। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ही ऋषियों ने ध्यान साधना का अनुभूत किया और ऋग्वेद की ऋचाएं लिखी। महादेव शंकर के ही दिए गए सभ्यता ज्ञान से सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुई। विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप सिंधु घाटी से हुए महापलायन के दौरान मनु के एक पुत्र इक्ष्वाकु पलायन कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और उस स्थान का उन्होंने अवध नामकरण किया, यानी कि जहां किसी का वध नहीं हो सकता। प्रकांतर में उनका नाम अयोध्या हो गया। इक्ष्वाक के ही वंश में श्री राम हुए और इसी वंश में कपिल वस्तु के राजा सुद्धोधन हुए। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध इनके पुत्र थे। तत्कालीन ऋषियों ने ध्यान लगाकर पाया कि सिद्धार्थ पूर्व जन्म में ऋषि गौतम थे, अतः बुद्धत्व के प्राप्त के बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए। पूर्व जन्म में गौतम ऋषि को अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा, यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन, वह मनुष्य अंतकाल में जिस भाव से स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, अगले जन्म में उस भाव को ही प्राप्त होता है। हमारे संस्कार विचार मरने के बाद हमारे साथ बने रहते। इसी अनुसार ऋषि गौतम को भी पत्नी के प्रति विरक्ति का भाव भावी जन्म में बना रहा। इसी भाव ने बुद्ध वाले जन्म में पत्नी यशोधरा के प्रति आसक्ति खत्म कर दी और ऋषित्व भाव से ग्रह त्याग के लिए प्रेरित हुए। युवावस्था में सिद्धार्थ महल छोड़कर वन को चले गए। इन्होंने पारंपरिक ज्ञान ऋषि अलर और उद्रक के आश्रम में रहकर प्राप्त किया। उनके सानिध्य में कठोर साधनाएं की, पर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सब सिर्फ व्यक्तिगत उद्धार के लिए, वे पूरे समाज का कल्याण चाहते थे। उन्होंने आश्रम छोड़ दिया, चिंतन मनन करते हुए उर्वेल नामक गांव में पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस स्थान की रमणीयता और गांव वालों के स्नेह ने उन्हें वहीं रुक जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया। गांव की एक रमणी सुजाता के हाथ से बनी खीर खाते हुए उन्होंने वहां बैठकर 40 दिनों तक ध्यान किया। अंततः उन्हें समाधान मिला। समाधान था दुख है दुख का कारण। दुख का निवारण ही हो सकता है, दुख के निवारण के उपाय हैं। बौद्ध दर्शन इसी समाधान का विस्तार है। प्रारंभ में ये मात्र दर्शन ही था, बुद्ध के विचार थे। लगभग 300 वर्षों के बाद ये दर्शन विचार धर्म बन गया। कलिंग युद्ध के दौरान द्रवित हुए मगध के राजा अशोक ने इसे धर्म का स्वरूप दिया। हिंसा से विरक्त होने का साधन उन्होंने बौद्ध दर्शन में दिखाई दिया। इस दर्शन में शांति से जीने का मार्ग मिला। वह इस दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि न सिर्फ अपने राज्य में अपितु विदेश में भी इस दर्शन का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के साथ साथ अनेक प्रमुख भिक्षुओं को श्रीलंका, ब्रह्मदेश, वर्तमान म्यांमार, बर्मा, चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों की ओर भेजा। 6ठी शताब्दी में थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन ने बौद्ध संगीति महासम्मेलन का आयोजित किया था। बुद्ध का सारा प्रयास जीवन को मधुर बनाने के लिए था। वे सरल जीवन में विश्वास रखते थे, कर्मकांडीय जटिलताओं से भी दूर रहने का उपदेश देते थे। वे कहते थे अपने जीवन को व्यवस्थित और संयमपूर्ण बनाओ। हालांकि जीवन के अंतिम प्रहर में उन पर वैदिक ज्ञान का प्रभाव उभर आया था। वे उपनिषद तत्वों का समर्थन करने लगे थे। महाप्रयाण के समय बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य आनंद से कहा था, मैं किसी को निर्वाण नहीं दे सकता, यानी कि मोक्ष नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार ये ही बुद्ध के अंतिम शब्द थे।